जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर रितु टांक वापस इस चाणक्य के मंच पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उसका नाम है टेराकोटा। बिल्कुल जी हाँ, आपने सही सुना। टेराकोटा की हम जैसे ही चर्चा करते हैं तो मोलेला का नाम आता है। यह टेराकोटा है, अंदर से बिल्कुल खोखली होती है और मिट्टी की बनी हुई होती है, जिसकी हम पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे, जिससे कभी भी हमारा यह प्रश्न एग्जाम में आए तो गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं टेराकोटा को अच्छी तरीके से। आवाड़ा जो हमें दिखाई दिया शिव का प्रतीक और टेराकोटा टाइल्स पकाने के काम आता है। टेराकोटा के निर्माण में मुख्य योगदान मिट्टी, पिंडी यानी पत्थर का औजार, जिससे पूरी टाइल्स बनाएंगे तब जोर जोर से उसको प्रेशर से मारेंगे। पट्टी लकड़ी की होती है जिससे प्लेन करने के काम आता है, और भालड़ी जो कटिंग करने के काम आता है, और इसके साथ साथ पानी की आवश्यकता होती चली जाएगी। मोलेला की मिट्टी में एक वरदान है, इसलिए मुख्यतः मोलेला की मिट्टी तो हम काम में लेंगे ही लेंगे। बनास नदी की मिट्टी, जिसमें दो प्रकार की है, नाड़ा यानी काली मिट्टी, आलू यानी बारीक धूसर मिट्टी। इसको मोलेला की मिट्टी के साथ छानकर गधे के गोबर, वनस्पति गोंद, गेहूं एवं मक्के के भूसे के साथ रात भर यानी पानी में मिलाकर रात भर गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर पैर व हाथ से इसको गूथा जाता है बहुत अच्छी तरीके से, जब तक यह चिकना व एक समान न हो जाए। फिर पिंडी की सहायता से फर्श पर थपथपाकर पानी लगाते जाएंगे और 1.5 सेंटीमीटर मोटी पट्टिका तैयार की जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में थाल कहते हैं। थाल पर या मूर्तियों में दरार न पड़े, इसके लिए सर्दियों के महीने में ये टाइल्स सर्वाधिक बनाई जाती हैं। आधी खोखली मूर्तियाँ कहलाती हैं, जिनके निर्माण हेतु सांचों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन मूर्तियों के मुख्य विषय तेजाजी, गोगाजी, बाबूजी यानी लोक देवता, जनजीवन, ग्रामीण संस्कृति और रीति रिवाज इसके प्रमुख विषय होते हैं। इन टाइल्स को फिर अवाड़ा में पकाया जाता है। फिर इन पर प्राकृतिक रंग या गेरू का प्रयोग किया जाता है। यह कला 700 से 800 वर्ष पुरानी कला है। मोलेला को मृणशिल्प का केंद्र भी कहा जाता है। मोलेला के कारीगर मुख्यतः कुम्हार जाति के होते हैं। टेराकोटा को मोलेला के साथ भौगोलिक चिह्नीकरण किया गया है, यानी जीआई टैग में सम्मिलित कर लिया गया है। यानी टेराकोटा हमें लेना है तो मोलेला ही उसकी मौलिक शैली बनकर रही है, और यह एक उसकी भौगोलिक विशेषता भी बन गई है। अर्ध रिलीफ मूर्तियाँ यानी आधी खोखली मूर्तियाँ कहा जाता है इसे। टेराकोटा, मोलेला, खमनोर, राजसमंद हम ध्यान में रखेंगे। जीआई टैग में इसे सम्मिलित कर लिया गया है, ये भी हम ध्यान में रखेंगे। टेराकोटा मृणशिल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित शिल्प से बिल्कुल भिन्न होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ बनाने के लिए सांचों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन टेराकोटा के निर्माण हेतु किसी भी प्रकार के सांचों का प्रयोग नहीं किया जाता है। पानी के साथ इसकी प्लेट्स बनाते चले जाएंगे और हाथों के द्वारा इनको पानी के साथ चिपकाते हुए और फिनिशिंग देते चले जाएंगे। जब ये टाइल्स बिल्कुल बन जाएगी तो अवाड़ा में पकाया जाएगा। मानव जाति द्वारा पृथ्वी पर शुरू की गई ये सबसे प्राचीन शिल्प कलाओं में से एक है। आज वर्तमान में यह अपनी एक नई कलात्मक पहचान बनाकर रह रही है,
जिसकी मैं बात कर रही थी या कर रही हूँ उसे हम टेराकोटा के नाम से जानते हैं, जिसे हम देख भी रहे हैं कि किस प्रकार यह बनाई जाती है। यानी एक कलाकार की काल्पनिक क्षमता प्लस हाथ का हुनर हमें यहाँ पर महसूस होता है। टेराकोटा अपने आप में एक अद्भुत कहानी से परिपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे सहेजना हम छात्र कलाकारों का या शिक्षक कलाकारों का कार्य है। यह हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य भी हमारा है। अब की बार ये प्रश्न टेराकोटा, मोलेला, खमनोर, राजसमंद, जिसे जीआई टैग में भी सम्मिलित कर लिया गया है, यदि आता है तो प्रश्न गलत नहीं जाना चाहिए। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं, फिर हम एक नई टॉपिक के साथ आएंगे और जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे, जिससे वह प्रश्न हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिना टेंशन के अच्छी नीयत के साथ कार्य कीजिए, हमें सफलता जरूर मिलेगी। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना, पढ़ाई कभी भी खराब नहीं रहती है, ज्ञान कभी भी खराब नहीं होता है, हमें हमेशा कहीं ना कहीं मोटिवेट करता रहता है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। फिर मिलेंगे इसी मंच पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सभी का ध्यान रखिएगा।